नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का एस्ट्रो लाइव चैनल पे। दोस्तों, आज का ये विशेष एपिसोड सितंबर माह के ट्रांजिट्स को लेके आपके बीच में आया हूँ, क्योंकि ये जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि बहुत ही वॉलेटाइल टाइम है। ग्रहों की स्थितियों के कारण ले, या जो 13 दिन का पक्ष हो रहा है उसके कारण ले, या और भी जो दूसरे कारण हैं उनकी वजह से। और प्रैक्टिकली भी आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड अभी कितना वॉलेटाइल है अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को लेके। तो ये समय बहुत ही ज़रूरी है जब हम ग्रहों की विवेचना अच्छे से करें, क्योंकि ग्रहों की रश्मियों के आधार पे ही घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं और हमारा जीवन प्रभावित होता है। इसीलिए हम ये एपिसोड 2 भाग में लेके आए हैं। पहले भाग में देश, दुनिया, अफ़गानिस्तान, अमेरिका सभी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसकी चर्चा करेंगे, और दूसरे भाग में आपके जीवन पे इन महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी बात लेके आएंगे। तो सबसे पहले लेकिन अफ़गानिस्तान के मामले में सबसे पहले सारे जो चैनल्स हैं यूट्यूब पर, उनमें सबसे पहले दोस्तों हमने ये आशंका जाहिर की थी कि ये जो परिस्थितियां अफ़गानिस्तान की हो रही हैं, ये देश अफ़गानिस्तान को ही नहीं सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। और हमने उसको सबसे पहले ग्रहों के आधार पे भांपा और आपके बीच हम लेके आए थे 3 बड़ी भविष्यवाणियां इस टाइटल के साथ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। घटना हुई है दोस्तों, ये ऐसे समय में हुई है जब शनि और मंगल एक दूसरे के आमने सामने थे, और मकर राशि में शनि, कर्क राशि में मंगल। इस समय तालिबान ने अपनी घोषणा की या अपना इंटेंशन जो है दुनिया के सामने क्लियर कर दिया। और जैसा कि ज्योतिष में हम जानते हैं कि शनि और मंगल का आमने सामने का योग एक विस्फोटक योग को जन्म देता है, और इस योग को देखते हुए मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि न सिर्फ भारत, न सिर्फ पाकिस्तान या एशिया के इस भाग, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये जो घटना है ये आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा बनेगी। और हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध भी इसी परिप्रेक्ष्य में हो, इसी बैकड्रॉप में हो, इसी घटना की वजह से हो। तो पहली बहुत ही महत्वपूर्ण, तो ये आपने दोस्तों सुना, हमने पहले ही ये प्रेडिक्शन, ये जो प्रेडिक्शन हमारा है वो लगभग 5 हफ्ते पहले का है, जब कोई भी इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही थी। सिर्फ तालिबान का एक स्टेटमेंट आया था और उस स्टेटमेंट की टाइमिंग के आधार पे हमने प्रेडिक्शन किया था। इसी जो 3 भविष्यवाणियां हैं दोस्तों, इसमें हमने कांग्रेस पे भी प्रेडिक्शन किया है कि जो उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो अभी आप देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ हो या पंजाब हो, यहाँ पर परिस्थितियाँ बार बार खराब हो रही हैं, और कांग्रेस के मामले में भी कोई बड़ी चीज़ें, बड़े डेवलपमेंट्स हमको आने वाले समय में दिखाई देंगे, जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था। अब दोस्तों आइए आज के एपिसोड की चर्चा करते हैं, जिसमें जो 4 बड़े ट्रांजिट्स होने वाले हैं। पहला जो ट्रांजिट है वो 5 सितंबर को मंगल, जो कि अभी सिंह राशि में है, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। सारे फसाद जो फैल रहे हैं सूर्य और मंगल के इस कॉम्बिनेशन के कारण, तो वो कॉम्बिनेशन कुछ दिन के लिए ब्रेक होगा। 5 तारीख को मंगल चले जाएंगे कन्या राशि में और सूर्य रह जाएंगे सिंह राशि में, लेकिन सूर्य पुनः 16 तारीख को वहां पर जाएंगे और फिर से वो युति बनेगी। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका फिर से बड़े गहरे प्रभाव पड़ेंगे। किन देशों पर, किस क्षेत्र में पड़ेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जो ट्रांजिट है दोस्तों वो शुक्र का है, और अभी जो शुक्र नीच के हैं कन्या राशि में, वो अब अपनी खुद की राशि, अपने खुद के घर तुला राशि में 5 तारीख को ही रात्रि में 12:50 पे चले जाएंगे। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्योंकि भारत की जो राशि है वो लग्न है वो वृषभ है, और उसके भी स्वामी शुक्र हैं, तो इसलिए शुक्र भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और दुनिया के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, सूर्य 16 सितंबर को कन्या राशि में चले जाएंगे अपने खुद के घर सिंह राशि से निकल के, ये एक बड़ा परिवर्तन। और उसके बाद बुध का परिवर्तन होगा जो कि 22 तारीख के आसपास कन्या राशि से, जो कि उनकी उच्च राशि है, खुद की राशि है, उससे वो तुला राशि में जाएंगे, फिर वो वक्री होंगे और 2-3 अक्टूबर के आसपास वो वापस आ जाएंगे कन्या राशि में वक्री होके, और 2-3 अक्टूबर के आसपास ही फिर शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो दोस्तों, इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं और निश्चित रूप से ये देश दुनिया सभी को प्रभावित करेंगे और आपके जीवन को भी प्रभावित करेंगे। इसीलिए ये एपिसोड हमने 2 भागों में बनाया है। पहला भाग ये जो आप देख रहे हैं, और दूसरे भाग में आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी हम चर्चा करेंगे। एक एक लग्न राशि की चर्चा उसमें होगी। दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल मौलिकता पे आधारित है, हम अपने मौलिक वीडियोस देते हैं। बहुत सारे चैनल यूट्यूब पर जो ज्योतिष के चल रहे हैं वो दूसरों की बातों के आधार पे, दूसरों के प्रेडिक्शंस के आधार पे अपने वीडियोस बना के पेश करते हैं, या उन्होंने सही प्रेडिक्शन किया हो या ना किया हो, वो ये बात करते हैं कि हमारी ये भविष्यवाणी सही हुई, वो भविष्यवाणी सही हुई। तो इस तरह के जो चैनल्स हैं उनसे बचिए और हमारा जो एक ईमानदार चैनल है उससे जुड़िए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन को भी पुश करें ताकि हमारे वीडियो के लिंक आपको मिलते रहें और आप हमारे वीडियो निर्बाध रूप से देखते रहें। तो दोस्तों, अब आइए बात करते हैं ग्रहों के परिवर्तन की और तालिबान के या अफगानिस्तान के सापेक्ष इन ग्रहों के परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसके पीछे ग्रहों की कौन सा विन्यास है जो वहाँ ये करा रहा है। तो जैसा मैंने बोला, मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन जो कि सिंह राशि में है, और जो विश्व के जिस भूभाग में अफगानिस्तान आता है वो मकर राशि के आधिपत्य में आता है। तो मकर राशि रिप्रेजेंट करती है अफगानिस्तान को, और चूंकि मकर राशि से अष्टम स्थान में ये अग्निकारक ये संयोग मंगल और सूर्य का बना हुआ है, इस वजह से वहाँ पर बम विस्फोट और ऐसी घटनाएं हो रही हैं। 5 सितंबर के बाद जब मंगल वहाँ से निकल जाएंगे तो उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। शुक्र भी निकलेंगे, उससे भी लाभ होगा अफगानिस्तान की परिस्थितियों में। आप देखेंगे कि चीज़ें उसके बाद 5 तारीख के बाद थोड़ी सी सुधरेंगी और सुलझेंगी। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि 16 तारीख को फिर सूर्य चले जाएंगे और मंगल के साथ मिल जाएंगे और फिर वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा सृष्टि में। तो अब ये किसी दूसरे भूभाग को प्रभावित करेगा। किस भूभाग को प्रभावित करेगा? एक तो ये कन्या राशि में बनेगा, तो कन्या राशि जिन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करती है उनको प्रभावित करेगा। और कुंभ राशि से अष्टम बैठेंगे तो कुंभ राशि जिस भूभाग को बताता है उस भूभाग को ये प्रभावित करेगा। तो भारत के सापेक्ष अगर हम देखें तो श्रीलंका का जो क्षेत्र है वो कन्या राशि में आता है, भड़ोच वाला जो इलाका है वो कन्या राशि में आता है, केरल का क्षेत्र और इसके अलावा कच्छ का क्षेत्र कन्या राशि में आता है। तो उन जगहों पर भी हमको अग्नि से संबंधित वारदातें घटनाएं हों या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी हो, भूकंप हो, इस तरह की बातें हमको निश्चित रूप से देखने को आ सकती हैं। कुंभ राशि जैसा मैंने बताया वो भी प्रभावित होगी, और कुंभ राशि हिमालय के क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है, कैलाश पर्वत को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा भारत के उत्तरी भूभाग और उत्तरी देशों को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए
भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, विशेषकर कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, हिमालय वाला जो क्षेत्र है, तराई वाला, वो सभी क्षेत्रों में भूकंप का खतरा और विदेशी इंटरवेंशन, इन दोनों से हम इनकार नहीं कर सकते। युद्धजनक परिस्थितियां हो, इन्फिल्ट्रेशन बढ़े या सीमा पर टेंशन बढ़े, गोलीबारी हो, कुछ भी हो सकता है। छोटे से लेके बड़े स्तर तक कोई भी घटनाएं, दुर्घटनाएं भारत के बॉर्डर पे, उत्तरी बॉर्डर्स पे, क्योंकि उत्तर में भारत का पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर है, चाइना के साथ भी बॉर्डर है, तो उधर टेंशन हमको निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दूसरी जो बात है दोस्तों, कि कुंभ राशि अमेरिका की भी राशि है और धनु उनकी लग्न है, और जैसा कि हम जानते हैं 14 सितंबर से गुरु फिर से नीच के हो जाएंगे, मकर राशि में चले जाएंगे, हालांकि वक्री रहेंगे। तो हमको ये लगता है कि 5 तारीख के बाद से, यानी कि 5 सितंबर के बाद से लगभग अक्टूबर के अंत या नवंबर के मध्य तक का जो समय है वो अमेरिका के लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण है, बहुत ही खराब है। आतंकवादी घटनाएं वहाँ हो सकती हैं, या फिर बड़े नेताओं को कुछ कष्ट हो सकता है, झंडा वहाँ का झुक सकता है, तूफान वगैरह आ सकते हैं। कुल मिला के उनके लिए काफ़ी ख़राब समय है, क्योंकि ये जो मंगल और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है, ये शनि को, जो कि उनका राशिश है, उसके ऊपर से इसका गोचर होगा। तो विशेष रूप से अग्निकांड, बम से संबंधित घटनाएं, दुर्घटनाएं, इस मामले में उनको सावधान रहना होगा, और जनता को कष्ट हो सकता है, और राष्ट्राध्यक्ष जो हैं उनको निश्चित रूप से कष्ट हो सकता है। तो अमेरिका के लिए बहुत ही खराब समय ये लेके आ रहा है। तीसरी बात जो करना चाहता हूँ दोस्तों, वो ये है कि शुक्र स्वग्रही हो रहे हैं, जैसा मैंने बताया 5 तारीख से, 5 सितंबर से, और 5 सितंबर से शुक्र लगभग 2 अक्टूबर तक स्वग्रही रहेंगे। तो ये जो समय है, बाज़ारों में उठाव का समय है, मार्केट बढ़ेगा और ख़रीद फरोख्त बढ़ेगी। जो देश में मॉल्स हैं, व्यापारिक संस्थान हैं, इनमें निश्चित रूप से बिक्री वगैरह काफ़ी बढ़ सकती है, इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। लेकिन इस शुक्र पे कई ग्रहों की दृष्टि है दोस्तों, जिसको देखना जरूरी है। स्वग्रही शुक्र को देख के जो ज्योतिष सीख रहे हैं वो लोग गलत आकलन ना करें, क्योंकि दृष्टि देखना बहुत जरूरी है। और इस शुक्र पे राहु की दृष्टि है, और राहु उसकी राशि में भी बैठा हुआ है, तो राहु पूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, शनि की भी दृष्टि पड़ जाएगी और गुरु की दृष्टि भी रहेगी 14 सितंबर तक। उसके बाद गुरु की दृष्टि हट जाएगी। तो हमें यह लगता है कि 14 सितंबर के बाद, चूंकि भारत का राशि लग्नेश है शुक्र, इसलिए 14 सितंबर के बाद भारत में कुछ खतरनाक परिस्थितियों का जन्म हो सकता है। रोग के मामले में हो या बॉर्डर पर टेंशन के मामले में, जैसा कि उधर से भी मंडेन एस्ट्रोलॉजी से भी निकल के आ रहा है। हो सकता है भारत को कोई युद्धजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़े, या खतरनाक आतंकवादी घटनाएं भारत के जो बाजार वाले क्षेत्र हैं, मॉल्स हैं, जो जहां पर काफ़ी लोग आते जाते हैं, मार्केटिंग वाला एरिया है, ऐसे क्षेत्रों में बम विस्फोट आदि की घटनाएं होने का खतरा है। इसके अलावा बॉर्डर्स पे बहुत बड़े खतरे हैं। तो 14 तारीख के बाद हमें लगता है कि ये जो समय है भारत के लिए विशेष रूप से सावधान रहने का है। इसके अलावा जो फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी जैसा सुशांत सिंह वाला केस हुआ था, उस तरह की कोई दुर्घटना 14 तारीख के बाद फिर से हो सकती है, उससे हम इनकार नहीं करते। या किसी बड़े फिल्म एक्टर, एक्ट्रेस या गायक गायिका, जो भी कोई सेलिब्रिटी हो, वो ये दुनिया छोड़ के चले जाएं और उससे एक वैक्यूम बने। इस तरह की परिस्थितियां भी 14 तारीख से हमको देखने को आ सकती हैं। तो ये कुछ बुरी खबरें, बुरी चीज़ें
शुक्र जब तुला राशि में हालांकि रहेंगे, लेकिन उन पे जो दृष्टियां हैं वो खराब हैं और वो निश्चित रूप से प्रभावित करने वाली हैं, ऐसा हमको लगता है। तो दोस्तों, ये 14 सितंबर के बाद का जो समय है, इस समय पे बहुत सावधान रहना जरूरी है। हम सभी को कोरोना का संकट भी इस समय, जो तीसरी लहर हमने पहले भी प्रेडिक्ट किया है कि गुरु के मकर राशि में प्रवेश के साथ तीसरी लहर का खतरा भी बन जाएगा। तो तीसरी लहर हो उसके लिए विशेष सावधानी और बॉर्डर पे विशेष सावधानी, आतंकवादी हमलों के बारे में विशेष सावधानी। तो यही आपको कम्युनिकेट करना चाहता था। इसके अलावा सितंबर का जो महीना है वो गणेश जी उसमें विराजित होने वाले हैं। पहले 9 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत है महिलाओं का, और उसके बाद गणेश जी विराजेंगे। और गणेश चतुर्थी का जो पर्व है उसमें चंद्रमा का दर्शन निषिद्ध होता है, चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए वरना कोई ब्लेम लगता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि चंद्रमा को ना देखें और अपना ध्यान रखें, सावधानी से रहें। अगला वीडियो हमारा जो पार्ट 2 है इसका, वो ज़रूर देखें, जिसमें आपकी लग्नों और राशियों पे इन ग्रहों के परिवर्तनों की हम बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।